हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पार्टनर की लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है, इस रीडिंग में हम वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके एरीज, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट कि ये आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पार्टनर की कैसे बॉन्डिंग रहने वाली है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके एरीज, लेट्स चेक आउट एरीज, अभी आप लोगों की करंट पोजीशन कैसे चल रही है। ओके, व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एरीज? एरीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। एरीज पार्टनर्स की, एरीज एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सी मे बी शायद you're dealing with Geminis. ओके एरीज, दिस इज द पैशनेट न्यू स्टार्ट। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द रूट चक्र। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों आप बॉन्ड करते हुए दिख रहे हो, सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही हो। यू नो, सी देयर इज द रूट इज ग्रोइंग। ओके, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा, बैलेंस करते हुए चल रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में लाइट की तरफ जा रहे हो। यू लुक गुड राइट नाउ। ओके एरीज, एंड योर पार्टनर एनर्जी इज टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्यूचर के बारे में। आप दोनों आपने एरीज न्यू स्टार्ट किया है, एक नई तरीके से अपनी बॉन्ड को बढ़ाने की कोशिश की है, लव लाइफ को एक अलग ही दिशा पे लेके जाते हुए दिख रहे हो राइट ना। ओके, सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड योर पार्टनर भी साथ में आपके साथ चल रहे हो। ओके, तो वॉन्ड का कार्ड है आपके, जैसे कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपके पार्टनर भी वेलकम कर रही है आपको। ओके, जस्ट लाइक आप जितना एफर्ट डाल रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो आपके पार्टनर भी उतने ही एफर्ट डाल रहे हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट कि ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके एरीज, बताइए प्लीज ये 15 दिन एरीज के लिए कैसे रहने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, पैशनेट हो, जोश भरा हुआ है। ओके, लाइफ में उनके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सी दिस इज यू, फोकस ऑन योर लव लाइफ। ओके, फोकस हो, बहुत अच्छा है एरीज। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी? फोकस इन योर लव लाइफ। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो बट, आपके पार्टनर भी आपके साथ में स्लोली बट स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल पड़े। ओके, आपके साथ में यू आर फोकसिंग हेयर। ओके एरीज, आप अपने पार्टनर को बहुत ही पैशनली, जोशीले अंदाज में आप उनको फोकस कर रहे हो और स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि नहीं, मैं अपने बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके, और आपके पार्टनर भी साथ ही साथ आपके साथ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसी में भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइन अक्यूरियस हो। एरीज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपके साथ में वो लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी एरीज, बहुत अच्छी दिख रही है बॉन्डिंग आप लोगों की। विश फुलफिलमेंट हुई है उनकी। में भी शायद हो सकता है कि मनी को लेके। ओके, और साथ ही साथ आपको लेके भी बेस्ट वाइफ फ्यूचर में वेलकम कर रहे हैं आपको और उनके में भी शायद उनकी जो ड्रीम थी करियर वाइज या फिर मनी वाइज, उनको भी वेलकम कर रहे हैं आपके साथ साथ करियर और मनी को भी। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी एरीज, व्हाट्स योर एनर्जी?
फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप फोकस तो हो कि अपनी लव लाइफ के प्रति, बट साथ ही साथ यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, इस रिवर्स। ओके, आप कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर डिस्टर्ब भी होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो, या फिर ऐसे ही आप मेंटली ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए। ओके, सी थ्री ऑफ सोर्स इज रिवर्स और फोर ऑफ सोर्स इज रिवर्स। why you thinking so much? Yeah, see, three of swords and three of wands. You focusing because आप अपने में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेजी हो। ओके, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो एंड फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रति कि वो कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा माइंड में डिस्टर्बेंस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, वाई गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर आपके पार्टनर की एनर्जी। द मून का कार्ड आया है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, मे भी शायद डरते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ से। ओके, डर रहे हैं कि इस बात में जाऊं या ना जाऊं। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ इमोशनल तौर पे। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी उनकी ड्रीम थी वो फुलफिलमेंट हुई है अभी राइट नाउ, फिलहाल ये 15 दिन में। ओके, आपके साथ, या फिर वो करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मून का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर डील कर रहे हैं पाइसेस के साथ में, और दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, किसी चीज़ के लिए डरना। मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने आपके पार्टनर को ऑफ़र दिया हो। ओके, ऑफ़र दिया हो तो वो डर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इसीलिए अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आपको पता है कि किसी ने आपके पार्टनर को ऑफ़र दिया है बोल के। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि सपोर्ट दिया हो उनकी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, बट आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, उस टाइप की एनर्जी है। इसलिए वो ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर सामने वाले ने ऑफ़र दिया तो मैं क्या करूँगा बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऐसी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ में, या फिर मुझे लग रहा है कि या करियर के साथ में, या फिर उनकी लाइफ में कोई सपोर्ट आया है उनके साथ में। ओके, करियर वाइज, नॉट अ लव वाइज। आप बेफालतू में सोचते हुए दिख रहे हो कि उनका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, बट आपके पार्टनर स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि इमोशनल तौर पे एक्शन लूँ कि नहीं लूँ अपने न्यू स्टार्ट के लिए। वो न्यू स्टार्ट जॉब हो सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है कि करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी एरीज। सी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर एरीज, दिस इज़ यू। ओके, आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रति, और बहुत ही साथ ये 15 दिनों में डिस्टर्बेंस भी होते हुए दिख रहे हैं माइंड से। ओके, कि अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मेंटल स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी शायद you're dealing with a Scorpio. Okay, because this is the card of death. Okay, प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कहीं मेरी लव लाइफ ख़त्म ना हो जाए बोल के। ओके, मेरा पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए बोल के, क्योंकि उनके लाइफ में कोई ऑफर आया है, दैट्स वाई। ओके, वाई एरीज, लेट्स सी एरीज, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये 15 दिन में? कोई चैलेंजेस है कि नहीं है? डिसीजन है, चैलेंजेस। ओके, दिस टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारे हो सकते हैं। आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं। ओके, मे बी आपकी वजह से हो सकता है, या फिर सामने वाले की वजह से हो सकता है।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोर्स गाइस। मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, सो डोंट डिस्टर्ब, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके, आप आपकी लाइफ में ये क्रॉस रोड आ सकता है, एंड क्रॉस रोड आ सकता है और कहीं ना कहीं आप कभी महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो समझदारी से, बुद्धिमत्ता से अपने इस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, टू ऑफ सोर्स के सिचुएशन को, टू सिनारियो, टू पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन को। ओके, उसकी वजह से आप कहीं अकेले ना हो जाओ, स्ट्रक ना हो जाओ, मेंटल तौर पे डिस्टर्ब ना हो जाओ। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, केयरफुली लीजिएगा, अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज? एंड सी, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द रिवर्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल हो जाता है तो आप जगलिंग कर रहे हो टू सिचुएशन, टू सिनारियो के बीच में। मे भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बीच में जगलिंग कर रहे हो, या फिर काम के बीच में जगलिंग कर रहे हो, फैमिली के बीच में जगलिंग कर रहे हो, बट यू आर जगलिंग। ओके, जगलिंग कर रहे हो, साथ ही साथ नो मैटर व्हाट, अगर आपके मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी, खुशियाँ, जो भी ये फॉर्म है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, खुशी आती हुई दिख रही है, और आप क्लैरिटी आ जाएगी इस सिचुएशन से। ओके, मेंटल जो डिस्टर्बेंस है उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है लाइफ में आगे बोल के। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ लियोस, करना क्या है और आगे कैसे मूव ऑन होना है बोल के। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी, एरीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन अर्थ साइन हो, टोस्फर को कैप्रिकॉर्न, या फिर वो डील कर रहे हो इस अर्थ साइन के साथ में, या फिर हो सकता है कि वो करियर वाइज स्लोली बट स्टेबिलिटी जाना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो भी अर्थ साइन है उनके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, बट अभी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए स्लोली एक एक कदम रख के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, and see there is a ten of swords and about the situation, मेंटल तौर पे जो भी उनकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन थी, सिनारियो था, या फिर कोई भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थी, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस था, तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, ख़त्म हो रही है, इसीलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हुआ है उनकी लाइफ में। ओके, one more card for Aries. What's the okay? And see, King of Cup का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, या फिर हो सकता है कि एरीज आप डील कर रहे हो कोई वाटर साइन के साथ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आप जहाँ पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट हो, कोई वाटर साइन आके सपोर्ट करे, बिकॉज यू आर सो मच डिस्टर्बेंस। ओके, डिस्टर्ब हो कि मुझे वो सामने वाले ने चीट किया है बोल के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो, तो कोई आके सपोर्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई अनदर पर्सन आके आपको ऑफर दे रहा है कि नहीं मैं आपके लिए बेटर हूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स लास्ट एनर्जी। What's your partners? I'm not taking this, I'll take this. Okay, 4 of Wands, this is the card of stability. Okay, आपके पार्टनर मे भी शायद हो सकता है कि अगर सिंगल है कुछ लोग तो शादी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि उनके पास में ऑफ़र आया है आपके पर्सन के पास में, सी इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ऑफ़र आया है शादी के लिए, तो कंफ्यूजिंग है कि मैं करूँ क्या बोल के, शादी एक्सेप्ट, प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। एंड किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज स्टेबिलिटी अबाउट जॉब एरिया आपके पार्टनर के लाइफ में, एरीज, बट दैट्स व्हाई यू आर इन द क्रॉस रोड। ओके गाइस,
मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अर्थ साइन आए हैं, ओके, और स्लोली उनके साथ में सेटल होना चाहते हैं। बिकॉज किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर जिसकी शादी नहीं हुई है तो इसलिए कंफ्यूजिंग है कि आपको वो छोड़े या फिर ना छोड़े, या फिर शादी करे कि ना करे बोल के, ओके। दैट्स वाई आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आपको पता है कि मेंटल कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और आपके वो फ्यूचर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं शादी करके। दैट्स वाई आप लोग क्रॉस रोड पे, ओके। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोर्शन। इस महीने जो भी ये 15 दिन में आप लोगों के लिए क्या हिडन है। एरीज की हिडन पोर्शन बताइए प्लीज़। नो मैटर व्हाट गाइस, आपकी लाइफ में एरीज सपोर्ट है, वाटर साइन, या फिर कोई न्यू ऑफर है, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज नॉट अ क्लैरिटी, ओके। आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि इस पर्सन की वजह से अगर आपको क्लैरिटी मिले, तो अभी फ़िलहाल दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, क्लैरिटी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आप चाहते हो कि आपके लाइफ आपको कमिट करे, आपकी लव एरिया में आपको प्रॉमिस थे, और जो भी है साथ में स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े या फिर शादी के लिए आगे बढ़े। बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको इस कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, स्टेटस चेंज के लिए, ओके। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा एरीज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर योर पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज यू, ओके। दिस इज यू एंड आपके प्रति वो फाइनल डिसीजन ले रही है गाइस। वेकअप होते हुए दिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि मैं क्या करूँ बोल के, ओके। दिस इज़ द हिडन पोजिशन फॉर योर पार्टनर्स। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके प्रति टायर्ड हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं शादी का मामला भी आता हुआ दिख रहा है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि फैमिली सिचुएशन हो रही हो, तो इसीलिए वो आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, ओके। वेकअप कॉल गाइस, समझदारी से काम लीजिएगा, ओके एरीज। बिकॉज दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द फाइनल डिसीजन। वो पता, आई डोंट नो कि वो क्या डिसीजन लेंगे, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपके साथ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं 15 दिनों में, ओके। लेते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं से टायर्ड हैं, फोकस है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वॉन्डेड वॉरियर है। अपनी रिलेशनशिप को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए वो आपके प्रति फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज। हाँ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज, ओके एरीज। वॉच आउट, देखिएगा आपकी जो भी स्टेबिलिटी है, आपकी लव लाइफ या फिर फैमिली लाइफ, या फिर सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, या जो भी आपकी स्टेबिलिटी है लव लाइफ को लेके सडन चेंज हो रहा है, ओके। थोड़ा सा हील होने की ज़रूरत है एरीज। नॉट अ गुड रीडिंग गाइस, बस मैं ये बोलूँगी समझदारी से काम लीजिएगा। बिकॉज देयर इज़ अ सडन चेंज अबाउट योर लव लाइफ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी आउटकम। व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पार्टनर्स एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज पार्टनर। एरीज पार्टनर्स आउटकम बताइए प्लीज़। या सी आप यहाँ पर सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। एंड योर पार्टनर इज न्यू स्टार्ट, मैजिशियन बनते हुए दिखते हैं अपनी लाइफ के। मे बी शायद सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल डिस्टर्बेंस, या फिर जहाँ पर भी उनके लाइफ में चीट हुआ है सोलमेट कनेक्शन की वजह से, ओके। दे द चेंज, और उनका आउटकम ये है गाइस कि वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ओके।
बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्रॉस रोड आया हुआ है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो है। तो संभल के रहिएगा एरीज। आपकी पार्टनर के लाइफ पे आउटकम इज न्यू स्टार्ट। ओके, अपनी लाइफ को वो न्यू तरीके से संवारते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज सी देयर इज द ऑफर। तो गाइस इसीलिए यहाँ पर ना राइट नाउ वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं करंटली। ओके, वेलकम कर रहे हैं, वो आपको भी वेलकम कर रहे हैं, सामने यू नो जिसके साथ भी वो सेटल होना चाहते हैं उनको भी वेलकम कर रहे हैं। दैट्स वाई गाइस, थोड़ा सा संभल के वो कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। ओके, ooh, ace of wand and ace of cup. Okay, it's reverse. See, ace of wand एंड एस ऑफ कप, देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है गाइस। अगर आपकी एक यू नो छूट जाता है तो डोंट वरी। ओके, सी 2 एसेस इज हियर, अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे सकता है तो एक्सेप्ट इट। ओके, अदरवाइज ऐसा वॉन्ड है, पैशनेट है, जोश है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है कि आप इस ऑफ़र को ले या ना ले बोल के सोचते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में ऑफ़र तो है गाइस। ओके, दैट्स व्हाई यू फाइंड आउट। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं अपने यू नो अगर आपकी लाइफ में धोखा हुआ है या फिर आपको सामने वाले ने मेंटल डिस्टर्बेंस दिए हैं, कॉन्फिडेंट गैदर कीजिए और हियर इज़ द न्यू ऑफ़र। आपके लिए यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है न्यू और लव के लिए, न्यू ऑफ़र के लिए। वो आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज को। या गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से या फिर यू नो इस न्यू लव से, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। ओके, बिकॉज देयर इज़ द 33 बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ये अगर आपके लाइफ में जो ये न्यू ऑफ़र आया है उसमें कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। एंड देयर इज़ द सिग्नो, जो भी आपके साथ में हो रहा है ना गाइस, वो यूनिवर्स ने तय किया हुआ है, सिंक्रोनिसिटी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। ओके, अपने पार्टनर के प्रति और न्यू लव के प्रति, बिकॉज यहाँ पर मुझे न्यू लव भी दिखा रहा है। ओके ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।